हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक मनुष्य एक दीवार से 50 मीटर की दूरी पर खड़े होकर बराबर समय अंतराल पर ताली बजाता है। प्रारंभ में यह समय अंतराल बहुत ज़्यादा है। मनुष्य धीरे धीरे इस समय अंतराल को कम करता जाता है और ऐसी स्थिति में ले जाता है जिससे एक ताली की प्रतिध्वनि अगली ताली के साथ मैच कर जाए। यदि 3 सेकंड में 10 बार ताली बजाने से यह स्थिति आती हो तो हवा में ध्वनि का वेग निकाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो जो ध्वनि होती है, ध्वनि की चाल बराबर क्या होता है, ध्वनि द्वारा तय दूरी बटे उसमें लगने वाला समय, लगा समय। तो अगर यहाँ से कोई व्यक्ति है और वो यहाँ से अगर ध्वनि निकालता है, ठीक है, और ये एक्स मीटर दूरी पर रखे किसी बिल्डिंग से टकराती है, तो ये यहाँ से जब बोलेगा या फिर जो भी ध्वनि निकालेगा ये टकरा कर वापस कहाँ आएगी, इसी के कानों में आएगी। ठीक है। तो अगर देखें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टी समय लगता है इसको जाने में और आने में, तो टी समय हो गया। ठीक है। दूरी यहाँ पर एक्स हो गई। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि एक बार यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा वो क्या हो जाएगा, टी/2 हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब ये समय हो गया और दूरी हमें क्या दे रखी है, दूरी हमारे पास कितनी है, एक्स है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे चाल या वेग निकालेंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, मतलब एक्स बटे टी/2 हो जाएगा। ठीक है। मीटर प्रति सेकंड। तो इसी अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए हम हल करते हैं। हल। तो बच्चों हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति है जो यहाँ पर क्या कर रहा है, ताली बजा रहा है। ठीक है। अब ये ताली बजाता है तो 50 मीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु से, जैसे 50 मीटर दूरी पर रखे, मान लेते हैं कि कोई दीवार है। अब ये दीवार से टकराकर ये ध्वनि क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है, वापस आ रही है। तो यहाँ से जैसे ये कुछ भी ताली बजाई इसने, तो ये ताली बजाई, तो ताली बजाने की जो ध्वनि है वो जाएगी और वापस क्या हो जाएगी, रिटर्न होकर इसके कानों में आएगी। ठीक है। ये गई और ये वापस आई। ठीक है। तो जब ये जा रही है, ठीक है, जा रही है और वापस आ रही है। ठीक है। और ये बोल रहा है कि यहाँ पर जब ये 10 बार क्या करता है, 10 बार, 10 बार जब ये ताली बजाता है तो ध्वनि ध्वनि उत्पन्न करने में लगा समय, उत्पन्न करने में जो लगा समय, ध्वनि उत्पन्न करने में लगा समय कितना होता है, 3 सेकंड होता है। तो 3 सेकंड में ध्वनि वापस से आ जाती है। ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक बार के निकालूं तो एक बार में ध्वनि उत्पन्न करने में करने ध्वनि उत्पन्न करने में लगा समय कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, 3/10 सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो आया इसने कि एक बार जो ध्वनि उत्पन्न करने में जो इसे समय लगेगा वो आ गया 3/10। ठीक है। अब अगर मैं ये देखूं कि बच्चों, अगर हम ये बात करें कि एक बार जब ये यहाँ से यहाँ ये पहुंचेगी ध्वनि, ठीक है, क्योंकि ये चाहता क्या है कि ये ध्वनि टकराए और ये प्रतिध्वनि से क्या हो जाए, मिल जाए। मतलब एक बार जैसे इसने ताली बजाई, तो ताली बजाने के बाद जो ध्वनि रिटर्न आ रही है, मतलब जो वहाँ पर वापिस से आ रही है, वो ध्वनि और ये ध्वनि एक दूसरे से क्या हो जाए, मिल जाए। जैसे ये मैंने जाने की बना दी
और ये मान लेते हैं ये आने की बना दी, तो ये ध्वनि एक दूसरे से क्या हो जाए, प्रतिध्वनि मिल जाए एक दूसरे से। तो ये चाहता है, ठीक है, ऐसा हो, तो ये रिटर्न आए और ये मिल जाए, ठीक है। तो अगर ये जो टाइम दे रखा है, ये जो समय दे रखा है हमें बच्चों, 3/10 सेकेंड, तो ये समय एक बार का है, पर ये जाकर और वापस आने का है। तो अगर सिर्फ जाने का अगर हम समय निकालें यहाँ पर, ठीक है, तो ध्वनि का टक्कर टकराने टकराने या फिर हम कहें ध्वनि का दीवार तक पहुंचने का समय, दीवार तक पहुंचने का समय, पहुंचने का समय अगर हम निकालें, तो बच्चों आधा हो जाएगा। अगर जाने में इतना लग रहा है तो आने में क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3/20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें ये बताना है कि भाई कि इसका वेग क्या होगा। तो हमें पता है कि हमें हमें पता है कि ध्वनि का वेग बराबर क्या होगा, ध्वनि की तय दूरी बटे उसमें लगा समय। तो ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 50 मीटर, और लगने वाला समय कितना है, 3/20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा, 1000/3 हो जाएगा। ठीक है, 1000/3 हो जाएगा। अब तीन के पहाड़े से अगर काटेंगे तो 333.3 मीटर प्रति सेकंड। और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा बच्चों, उपयुक्त उत्तर होगा। तो यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।